Assalamu alaikum everyone. I hope that you're doing well. Today we are going to talk about an important topic. It has to do with self-concept, self-identity, and the need for external validation. External validation ये चीज़ होती है कि आपके environment में जो लोग हैं इर्द गिर्द, आप उनसे पूछते हैं या आप उनसे validation मांगते हैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर। वो चीज़ें आपसे कनेक्टेड हो सकती है, यानी आप अपनी पर्सनैलिटी की validation मांग सकते हैं, अपने काम की validation मांग सकते हैं, या आप अच्छे एक इंसान है या नहीं है उसकी वैलिडेशन मांग सकते हैं। और ये एक ख़तरनाक चीज़ भी है कि एक इंसान ये पोजीशन में डाल रहा है किसी और को, इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल, एंड दैट पर्सन बेसिकली कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू मेक यू फील गुड और बैड। अमूमन लोग अच्छा ही महसूस आपको करवाते हैं, एंड देन दैट रीइंफोर्सेस दैट हैबिट कि आप उनसे बार बार बात करके उन्हीं चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हो। एंड ऑब्वियसली इट इज़ कनेक्टेड विद इनडिसाइसिवनेस एज वेल, not being able to decide what you want and what you don't want. सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ आइडेंटिटी को डिफाइन करना बहुत ही आसान है अगर आप सिर्फ ये सवाल अपने आप से पूछें कि आप कौन हैं। मैं कौन हूँ इज द या मैं आइडेंटिटी या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट उसी चीज़ से आंसर हो जाता है। जब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ आइडेंटिटी पुअर होती है, या इंसान को ये मालूम नहीं होता कि वो कौन है, तो अंडरस्टैंडेबली सो के उसकी उसके रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। जैसे मैंने कहा कि इंसान की पर्सनैलिटी के दो हिस्से हैं, एक उसका अपने आप के साथ एक रिश्ता और दूसरा उसके दूसरों के साथ रिश्ता। तो इसको 100% ले लें, 50% दूसरे लोगों के साथ रिश्ता, 50% अपने साथ रिश्ता। 50% के अंदर 25% हैज़ टू डू विथ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड योर सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ, और 25% के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जो चार चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड दीज थिंग्स आर इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड टू हु यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग। यानी इनके ये जो चीज़ें जो मैं डिस्कस करूँगा, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आपको इसी से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे हो सकता है। तो उसके अंदर पहली चीज़ जो आती है वो आती है एक्यूरेसी ऑफ सेल्फ अप्रेजल। मैं अपने आप को अप्रेज कैसे कर रहा हूँ अगर कि मैं कोई ऑब्स्टिकल या कोई चैलेंज, इफ आई एम कमिंग अक्रॉस अ चैलेंज और एन ऑब्स्टिकल एंड आई एम एबल टू ओवरकम इट वन वे और द अदर, if I did something nice for someone else, or if I did something good, whether I'm able to appraise myself in a very accurate manner, precisely so, जैसे कि मैं उसको मिनिमाइज नहीं कर रहा बाय गैस लाइटिंग माई सेल्फ और बाय टेलिंग माई सेल्फ कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है जो मैंने की है, एंड आई एम नॉट ऑल्सो कन्फ्लेटिंग दैट दैट ऑब्स्टिकल दैट आई एम एबल टू ओवरकम, कन्फ्लेटिंग इट इन अ मैनर के मैं ये बोलूँ ये जैसे बहुत बड़ी बात है, दैट आई मैक्सिमाइज इट, और वो डिल्यूजन में कन्वर्ट हो जाए कि यानी कि मैंने बहुत बड़ी कोई कोई चीज़। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्फ अप्रेजल, ताकि इंसान अपने आप के बारे में अच्छा महसूस कर सके। उसके अलावा उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ एस्टीम भी होती है। उसके अलावा उसके अंदर, विच वी आर गोना टॉक अबाउट इन डिटेल बाद में, उसके बाद होती है योर कैपेसिटी एंड योर एबिलिटी टू रेगुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन, रेंजेस ऑफ इमोशंस जो इंसान की होती है, वो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और आपके पास वो एबिलिटी भी है उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। उसके बाद जो आखिरी चीज़ आती है वो आती है कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज़ यूनिक, कि एक इनफरादी आपका जो तजुर्बा ज़िंदगी का है, वो बहुत ही यूनिक है और उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट पैदा होता है जब ये चारों चीज़ें आपकी, और पहली तो बात ये है कि पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी समझ लें फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी माँ बाप के साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेजेस हो गए, आपके दोस्त वगैरह हो गए, टीचर्स हो गए, उसके अंदर जो कि दूसरों लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, जो कि अथॉरिटी फिगर्स भी होते हैं, समवन दैट यू एडमायर एंड रिस्पेक्ट, उनकी बातें भी आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं और वो भी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनती हैं। तो पर्सनालिटी फॉर्मेशन अगर मैं ये कह रहा हूँ, एडोलेसेंस और फॉर्मेटिव ईयर्स, पहले 10 साल, फिर उसके बाद 10 साल मजीद 20 साल तक आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। मैं ये भी कहूँगा कि ऑब्वियसली उससे पहले ही कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस जिस विच कंट्रीब्यूटेड टू हैविंग अ पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं कौन हूँ, दैट हैज़ टू डू विद अ लॉट बाय योर अर्ली एक्सपीरियंसेस, एंड ऑब्वियसली 20 साल तक आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं,
अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच है अपने माँ बाप के साथ, तो वो और उसके जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने माँ बाप से कनेक्टेड है, यानी कि बेटा बाहर नहीं जाओ, ये चीज़ें हो रही हैं, और बच्चे ने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि प्राइमरी केयर गिवर्स कह रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस से ही वो उसका एक्सपीरियंस है, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस तजुर्बा नहीं है, लेकिन दूसरों से सुनी हुई बातें हैं, माँ बाप से सुनी हुई बातें, एंड ऑब्वियसली डिपेंडेंस है उसके अंदर, उसके अपने एक्सपीरियंसेस जब कोई नहीं होते तो वो अपनी माँ बाप की एक परछाई बन जाते हैं, जिसके अंदर उनको खुद नहीं पता होता कि वो चीज़ उनको पसंद है, नापसंद है, और क्यों नापसंद है और पसंद है, वो इस वजह से क्योंकि माँ बाप ने मना किया। हमारे कल्चर का एक और भी हिस्सा है ये जो इम्प्लीमेंट भी चीज़ होती है, पर्सनालिटी फॉर्मेशन की 18-20 साल, ये अंग्रेज़ों का काम है कि उन्होंने बताया, लेकिन एक कलेक्टिव सोसाइटी जैसे पाकिस्तान की है जिसमें बच्चे 18 साल के बाद भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो उनके पास वो पोजीशन नहीं होती है कि वो अपने आप से सवाल पूछें इंडिविजुअल तौर पे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, which basically is the essence of self concept, कि आई वुड नीड सम स्पेस ऑफ माई ओन, अ सेफ स्पेस, कि मैं वहाँ पे बैठ के अपने आप से पूछ तो लूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाना है, उसके अंदर पर्सनल एजेंसी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक सेल्फ एस्टीम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये 4 चीज़ें मैंने सेल्फ आइडेंटिटी के नीचे बताई हैं आपको, ये चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। यानी कि सेल्फ एस्टीम, मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, इट इज़ कनेक्टेड विथ माई बाउंड्रीज। मेरा सेल्फ अप्रेजल इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ माई सेल्फ एस्टीम। मेरा एक्सपीरियंस यूनिक है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ माई बाउंड्रीज, राइट। मैं ये अगर बोलूं कि यार मुझे ये बात क्यों बुरी लग रही है, उसको तो ये बात बुरी नहीं लग रही, व्हाट हैव आई डन इन दैट सिचुएशन, आई हैव अ पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ आइडेंटिटी। मैंने अपने आप को गैसलाइट किया, मैंने अपने आप को बोला मुझे क्यों लग रहा है बुरा, हालांकि नॉट विदाउट विदाउट रियलाइजिंग कि मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी है। दैट वाई इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु आई एम, इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई वैल्यूज। मेरे कुछ अर्ली एक्सपीरियंसेस रहे हैं विच ओपन्स मी अप टू दिस सिचुएशन कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है। मैं ये अपने आप को कंपेयर करूं कि उसको तो बुरा नहीं लग रहा। अगेन बाउंड्रीज एंड नॉट हैविंग अ यूनिकनेस ऑफ एक्सपीरियंस, कि जल्दी कंपेयर कर रहे हैं, बाउंड्रीज को कंपेयर करना विच इज़ अ टेरेबल आइडिया। और बाउंड्रीज को कंपेयर किया जाता है इस वजह से, अ लॉट ऑफ पीपल हु क्रॉस बाउंड्रीज हैव द सेम आर्ग्यूमेंट कि ये बात मुझे बुरी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कह दूं, शायद तुम्हें भी बुरी ना लगे, सो दैट इज लाइक वेयर इट कम्स फ्रॉम। अब हम बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, हमने ये 4 चीज़ों की बात की, एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ 4 ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। पीपल who are who rely a lot on external validation, they are also easy to manipulate, राइट। लोग बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल भी होते हैं। अच्छा, आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट जस्ट गोइंग अ लिटिल बिट मेकिंग अ पॉइंट हियर कि पाकिस्तान के अंदर सिंस यू लिव विथ योर पेरेंट्स आफ्टर 18 एज वेल, तो अराउंड 23-24 व्हेन यू यूनिवर्सिटी आप कंप्लीट करके व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग फॉर योर सेल्फ, and when you start going about managing your life, and when you see that your parents role in your personal life is also decreasing in the sense that they are asking you कम चीज़ें कि ये चीज़ करो, ये चीज़ दखल अंदाजी, उसके अंदर कम मुदाखलत कम हो गई है, ये चीज़ें जो है ना कम आपको नज़र आ रही हैं पेरेंट्स से, एंड विच a therapist would tell you that if they've begun to respect your boundaries slowly, not because कि वो तो पहले ही करनी चाहिए थी, उनको सिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अभी करना शुरू कर दिया, जिसको हम हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, उसके अंदर ठहराव आ गया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जब वो चीज़ आती है तो देन द पर्सनल एजेंसी कम्स अलोंग, कि जो सेल्फ एस्टीम का एक बुनियादी हिस्सा होता है कि पर्सनल एजेंसी, मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ, इट वुड बी इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड टू व्हाट आई कैन डू इन माई लाइफ एंड व्हाट आई कांट। तो अगर कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी पर्सनल एजेंसी नहीं है, कि मैं जा ही नहीं सकता अब्बू और अम्मी की परमिशन के बगैर कहीं, तो मेरी सेल्फ एस्टीम कैसे इंक्रीज होगी, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे रिलाय कैसे कर सकता हूँ, कि अगर कि मुझे एक इंसान बैठा हो जो मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी आर्गुमेंट दिया जा सकता है
कि हमारे यहाँ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन 18-19 पे नहीं होती है, 22-23-24 साल की उम्र में होती है कि इंसान की पूरी शख्सियत का एक ढांचा बन जाता है, या नहीं बनता है तो उसको इश्यूज महसूस होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक इंसान जिसकी हेल्दी अपब्रिंगिंग हुई है, जिसके अंदर ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई, हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ आइडेंटिटी है, जिसके अंदर माँ बाप ने बाउंड्री सिखाई है, जिसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ एस्टीम है, जिसके अंदर एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस है, जिसके अंदर एबिलिटी टू हैव एक्यूरेसी या प्रिसाइसली एक अपने आप को सेल्फ अप्रेजल दे सकता है इंसान। वो अगर चारों चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, और भी मज़ीद चीज़ें हैं, लेट्स से लाइक एक तरीके से हम बोलते हैं परफेक्ट अपब्रिंगिंग, चलें बोल देते हैं, वो जो कि नहीं है, किसी में भी नहीं होती परफेक्ट। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट अपब्रिंगिंग। लेट्स से दैट ये चीज़ें हम साइकोलॉजिकली, अगर कि मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करता हूँ इन अ सर्टेन वे, तो उस बच्चे के अंदर ऑब्वियसली दैट पर्सन विल नो अराउंड 23-24 एज टू हु दे आर एंड व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट। दे प्रोबेबली वुड नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स पहले ही, सेल्फ आइडेंटिटी, क्योंकि पहले से ही जा रहा होगा उस तरफ। और इमेजिन कि एक बच्चा 22-23 साल का है और उसको, जैसे वो यूनिवर्सिटी से निकला है तो उसको क्राइसिस हो रहा है, दैट पर्सन स्टार्ट्स आस्किंग देमसेल्व्स एज टू, एंड यू वुड नोटिस एज वेल, एंड दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज वेल, दैट पीपल once they've graduated from university, they come across this uh, time in their life, or a transition period in their life, where they're trying to answer those questions that they, or they try to ask those questions that they never asked themselves कि मैं क्या चाहता हूँ, and that creates a lot of conflict with your primary caregivers as well. माँ बाप को बेहतर पता है, and it obviously comes from some social norms as well. वो ज़रूरी नहीं है आप, मैं और आप बैठ के उस पर एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये हैं चीज़ें कि माँ बाप को आपके लिए, आपकी खुशी के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। दे नो अबाउट यू, देव रेस्ड यू, देयर बाय दे कैन डिक्टेट व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू शुड एंड व्हाट यू शुडंट डू, राइट? इट कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस, सही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर ये पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है तो होता क्या है उससे। लेट्स से लाइक, तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, किसी की अपब्रिंगिंग के अंदर अप्रेजल ना हो, सेल्फ एक्यूरेसी की उसमें एक्यूरेसी ना हो अप्रेजल में, अपने ऊपर जो है वो तनकीद ज़्यादा करता हो, उसकी सेल्फ इस्टीम बेस्ड हो उसकी अपीयरेंस के ऊपर, कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे, उसको तनकीद किया जा रहा है, चाहे लड़कियों के अर्ली एक्सपीरियंसेस हों, चाहे adolescents के अंदर, where they develop eating disorders because they've been criticized a lot and they've also used social media apps. 13, 14, 15, 16 साल के लड़के और लड़कियां मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, they're basing themselves, their self esteem and their self worth on physical appearance. उसके अलावा माँ या बाप जो है वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे, आपकी ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ ही जा रही है ट्रेजेक्टरी, चाहे एनोरेक्सिया की तरफ जा रही हो या चाहे बिंज ईटिंग की तरफ जा रहा हो। ये चीज़ें आपको महसूस होगा कि सेल्फ इस्टीम भी माँ बाप की वजह से ना, माँ बाप प्राइमरी सोशलाइजेशन, बट सेकेंडरी एज वेल, टीचर सेइंग थिंग्स टू यू, योर अ बुली, और योर सीनियर्स इन योर क्लासरूम और सीनियर्स इन योर कॉलेज, दे आर सेइंग थिंग्स जो कि आपकी सेल्फ इस्टीम को हर्ट कर रहा है। फिर कंपैरिजन की बात हो जाएगी तो यूनिकनेस ऑफ एक्सपीरियंस वहीं पे ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि आपको कंपेयर किया जा रहा है वन वे और द अदर विद अदर पीपल। उसके अलावा जो है, आप यू कांट, द पेरेंट्स एक्चुअली हैवंट टॉट यू हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस बिकॉज देव आस्क्ड यू टू सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स। अगर आपको महसूस भी हो रहा है तो उसको दबा दो बेटा, ज़रूरी नहीं है जाहिर करो। um, वो भी चीज़ नहीं हो रही, तो ये पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट जब बनना शुरू हो जाता है तो इंसान फिर 2023-24 के अंदर एक जब ट्रांजिशन पीरियड से जा रहा होता है, व्हेन दे हैव बीन गिवन दैट, जो पर्सनल एजेंसी और एम्पावरमेंट मिलती है कि मैं कौन हूँ, that is where they can't find the answer and it leads to a lot of external validation. Then they start relying on other people, and that's the crux of this topic today as well. Then the poor self concept almost always leads to external validation, where people look for other, for uh, for themselves and others. यानी कि अपना मैं कौन हूँ ये ढूंढ रहे होते हैं दूसरे लोगों के अंदर, तो they would rely on the opinions of other people, they would rely on things that other people are saying to them about them एज ट्रूथ, कि यही है, ये लोग मेरे बारे में सही जानते हैं क्योंकि ये लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी बात में आसानी से आ जाते हैं, इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं।
अच्छा, इनकी सेल्फ एस्टीम जो है इनकी सेल्फ एस्टीम इट रिलाइज अ लॉट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन अगेन। अगर 10 लोग, या ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, अगर 10 लोग मुझसे खुश हैं तो मेरी सेल्फ एस्टीम हाई है। और अगर के वो 10 लोग मुझसे खुश नहीं है, तो या एक दो लोग मुझसे नाराज हैं, तो मैं उस दिन मेरा मूड डाउन हो जाएगा। सो दैट सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली, है तो सही अपने बारे में ख्याल इसीलिए अच्छा है क्योंकि सारे लोग खुश हैं। और जैसे ये लोग अचानक से, बिकॉज ऑब्वियसली दे कांट टेक अ प्रिंसिपल स्टैंड ऑन मैटर्स, क्योंकि वो पांच छह लोग नाराज हो जाएंगे एंड देन दे वुड फील रिजेक्टेड इन दैट मोमेंट, right? So they rely a lot on other people. They constantly put other people in position of authority and power. और वो कहते हैं कि आप बताओ मैं कौन हूँ, आप बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ, क्या मैं, they would, one of those symptoms that you would see in people who rely a lot on external validation obviously is that they would ask you, they would continue asking you कि क्या करना चाहिए, या मैं कैसा हूँ, या मैं कैसी हूँ. And that's a hint right there. We will talk about as to why this happens, right? But I want to first touch upon this thing as well कि external validation इतनी ज़्यादा है that they become human doormats. और हालांकि external validation ऐसे काम करती है in therapy, what we do is that we move internal to external. Like if you know who you are, you're not going to be manipulated by other people if they're giving you compliments and if they're making you do something by getting on your good side and giving you compliments. And you can also see, by the way, that people who rely on external validation, they get surprised when you give them a compliment. आप उनको कोई चीज़ बोलेंगे तो वो आपको हैरान नजर आएंगे उनके expressions कि वाकई में am I that, am I really a good person, let's say. And in psycho, obviously in therapy, client के साथ जब हम काम करते हैं तो we move from intrinsic to extrinsic. यानी internally अगर आपको पता है आप कौन हो, तो जब validation उस basis पे मिलती है तो आपको पहले से ही पता होती है. It doesn't come as a surprise to you. आप हैरान नहीं होते कि आपको किसी ने compliment दिया. You go like, okay, so let's say if someone says that you're good at your job, so you feel internal validation उसी वक्त कि हाँ मुझे ये बात पता है, as opposed to it coming as a surprise to you कि मुझे नहीं पता था. So it internal validation, आपको अंदर पता होता है who you are as a human being, self identity, self concept clear है. And this self concept is validated externally जब लोग आपको चीजें कह रहे होते हैं, बनिस्बत कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं दूसरे लोगों से रिलाई कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, right? And when you rely on other people, uh, again उसमें आप think about this as well, that you don't have any boundaries, you are constantly comparing yourself with other people, so there is no uniqueness of experience. Your self esteem is based on how other people are defining you in the in the moment, so it's very flimsy. कभी कभी वो अच्छी हो सकती है, कभी कभी बुरी हो सकती है, depending on how people perceive you, where you are in your life. And these people are also people who grow up feeling not good enough. यानी कोई ना कोई चीज़ की, they always feel this feeling of inadequacy somewhere. किसी न किसी चीज़ का मसला है. um, अच्छा, ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का ये भी फिर प्रॉब्लम होता है. यू आर सो focused on how the other person is feeling and what they're thinking about you. So you become hyper conscious or hyper vigilant about micro expressions, और वो facial expressions आप notice कर रहे होते हो. छोटी सी छोटी चीज़ वो देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, अगला इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो अपनी टोन को और चीज़ों को वैसे ही शिफ्ट कर रहे होते हैं कि अगला इंसान जो भी चाहेगा मुझे वही चीज़ बोलनी है, यस 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 बोलना है, लेकिन मुझे उसको एक्नॉलेज या अपीज उसी तरीके से करना है. ये बाकी रिश्तों में, बाय द वे, एक्सटर्नल वैलिडेशन डजंट मैटर. लाइक इफ यू टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, यू टॉकिंग टू समवन हु इज अ कोलीग, एक्सटर्नल वैलिडेशन करते रहे, सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन. बट इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू क्लोज रिलेशनशिप, बी इट विथ फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, बी इट विथ फैमिली, बी इट विथ अ कंपेनियन. क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर या उसमें आपको थेरेपी ये सिखाती है दैट यू शुड हैव दैट सेफ स्पेस टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड बी हु यू आर, as opposed to being as opposed to walking on eggshells, और अगले इंसान से आप बार बार उसको गेज कर रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि उसको कोई बात बुरी ना लग जाए. सो इफ दे कम इनटू अ वर्क प्लेस एंड दे सी समवन, जो कि एक इंसान उनको रोज हेलो हाय कहता है और उस इंसान ने उनको हेलो हाय नहीं किया, ऑटोमेटिकली दे थिंक कि यार ये मुझसे नाराज है, एंड दे स्टार्ट अपीजिंग
दैट पर्सन वन वे और द अदर, ताकि वो उससे वापस खुश हो जाए. बट दे मेक इट अबाउट देमसेल्व्स. मोस्टली दे ऑलवेज थिंक दैट एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट इज अबाउट देम. और कहीं पर भी छोटी चीज किसी का मूड खराब होता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू देयर माइंड इज ये मेरी गलती है. थेरेपी के अंदर हम लोगों के कोर बिलीव्स भी चेक करते हैं. सेल्फ कॉन्सेप्ट को अगर मुझे देखना होता है किसी भी इंसान का थेरेपी के अंदर, तो आई पे वेरी क्लोज अटेंशन टू लिंग्विस्टिक्स के अपने आप को वो डिफाइन कैसे कर रहे हैं, अपने बारे में बात कैसे कर रहे हैं. अगर के कोर बिलीफ इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन कहीं नेगेटिव होता है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, जो कि थेरेपिस्ट अमूमन लिखते हैं कि इस इंसान का अपने बारे में ये ख्याल है. और थेरेपी में हम वापस कुछ ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बनता भी है, अगर कि नेगेटिव भी बनता है, इट हैज़ टू डू विथ योर पास्ट अपब्रिंगिंग. एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई टीचर का एक्सपीरियंस हो गया, किसी बुली का एक्सपीरियंस हो गया, माँ बाप का एक्सपीरियंस बुरा हो गया. Whatever that experience is, where that core belief comes from, we talk about it. And then the therapist वहाँ पे उनको रोकता है कि when they start, for example, जो वो सेल्फ अप्रेजल की मैं बात कर रहा था, becomes नेगेटिव, आप एक्यूरेसी है ही नहीं. यानी ठीक है आपकी गलती थी, लेकिन आप बच्चे भी तो थे. लेकिन let's say that you did something that you feel ashamed by. There are factors that the therapist helps you acknowledge so that that becomes part of your self concept. होता ये है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर किसी का वीक होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ने बनाया है वीक, वो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूट्स यानी टीचर्स ने, दोस्तों ने, बुलीज ने, और कोई रिलेटिव्स वगैरह या कोई भी हो गया, उन्होंने कोई चीज़ें बोली हैं कंपेयर करके या कुछ गलत चीज़ें. ट्रॉमा से भी हो सकता है. एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है जिसकी बात जो है 3-4 साल आपको याद ही नहीं है उसके बाद क्या हुआ है, बिकॉज ट्रॉमा व्हाट इट डज इज दैट इफेक्ट्स योर ब्रेन एंड क्रिएट्स फॉगी मेमोरीज. योर ब्रेन वुड नॉट लाइक टू गो बैक टू दोज मेमोरीज बिकॉज इट्स हर्टफुल, इट्स पेनफुल. लेकिन ये भी है कि आपकी स्ट्रेंथ वहीं से ही आएगी. वो उस एक्सपीरियंस ने आपको कोई ना कोई तो रेजिलियंस दी होगी, कोई ना कोई तो सबक दिया होगा, वो आप ही का हिस्सा है, तजुर्बा तो आपका है. आपकी कंसेंट को लेते हुए, कंसिडर करते हुए, थेरेपिस्ट आपसे इजाज़त मांगता है कि हम क्या उन चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं बैठ के. जब आप इजाज़त देते हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उन चीज़ों से, कुछ एक्सपीरियंसेस से आपको सेल्फ जो कोर बिलीव्स हैं दोबारा से, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, वो भी आपको मिलते हैं. एंड देन द थेरेपिस्ट स्टार्ट्स चैलेंजिंग दोज थॉट्स, दैट कोर बिलीफ, राइट, कि ये वाकई में है या नहीं है, और वेदर इट्स पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस उस वक्त है, या डू यू स्टिल फील द सेम वे, आर यू द सेम पर्सन. तो ये काफ़ी सवाल हम पूछते हैं, विच आर क्रिटिकल इन नेचर एज वेल. तो उस वक्त एक मोमेंट आता है कि वेयर ब्रेक थ्रू होता है. अच्छा, इसके साथ साथ जब हम पास्ट की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अर्ली एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट वेयर वी आर helping you acknowledge what you like and what you don't like as a person. मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है. The reason for doing this is because one way of identifying, या one way of going about self-concept, clearing out self-concept या self-identity, is to also answer, or is to also acknowledge what I like and what I don't like, which a lot of people don't. In our upbringing हमें इस चीज़ को cultivate नहीं करते हैं कि बच्चे के अंदर वो सलाहियत हो और उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी सेल्फ एस्टीम उससे बढ़ेगी कि क्या उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है. तो हम थेरेपी में इस इंसान को वो चीज़ जो कि उसको नहीं मिली है, दोबारा से उसको कहते हैं कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बाउंड्रीज. व्हाट यू डोंट वांट, लेट्स से कि आपको बदतमीजी या ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है, तो दैट इज अ बाउंड्री दैट यू हैव टू होल्ड ऑन टू, कि कोई भी आपसे ऐसे बात नहीं कर सकता. एंड इट्स अ सेल्फ एम्पावरमेंट और एक्नॉलेजमेंट एज वेल कि नो वन कैन टच मी, नो वन कैन स्पीक इल अबाउट मी, और नो वन कैन स्पीक इन अ लाउड वॉइस. कोई वर्बल अब्यूज़ नहीं कर सकता मुझे, और ना मुझे कोई हाथ लगा सकता है मेरी इजाज़त के बगैर. दैट स्टेटमेंट, इट्स अ सेल्फ अफर्मेशन स्टेटमेंट, के बोलते रहना है अपने आप को, ताकि यकीन आ जाए कि ऐसा नहीं हो सकता. अब ये काम क्या था, ये बाउंड्रीज बनाना बचपन में सिखाना था पेरेंट्स ने. अगर पेरेंट्स बाउंड्री तोड़ते हैं, तो फिर यू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन बार बार क्लोज रिलेशनशिप्स में, क्योंकि पेरेंट्स ने किया है, तो यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग बाय क्लोज फ्रेंड्स एंड इन पार्टनरशिप और इन कंपेनियनशिप, के ये भी इंसान सेम ही चीज़ मेरे साथ करेगा और कर सकता है, क्योंकि माँ बाप ने की है.
तो वी यू ब्रेक दोज पैटर्न्स एज वेल कि नहीं, बुरा लग रहा है तो नहीं होने दें अपने आप के साथ। उससे सेल्फ एस्टीम भी आपकी बहुत इंप्रूव होती है एज रिजल्ट ऑफ इट, जब आप बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यू इन एंटायरिटी आपने वो जो आवाज़ें आ रही थी जगहों से विच वर मेकिंग यू फील बैड, यू बेसिकली डल्ड देम डाउन और यू टोन देम डाउन। तो हम ये भी चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं थेरेपी के अंदर, कि हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, वी बाउंड्रीज बनाते हैं क्लाइंट्स के साथ। बाउंड्रीज के अलावा वी आस्क देम व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, और इफ दे डोंट नो व्हाट दे लाइक देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। आई गिव देम एन एक्टिविटी लिस्ट जिसमें से वो चूज करते हैं उनको क्या शायद उसमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं, परहैप्स दे माइट लाइक समथिंग। ऐसा होता है लोगों के साथ क्योंकि वो तवील अरसे तक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है किसी और के लिए। तो जब वो पूछते हैं अपने आप से, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी पेनफुल क्वेश्चन, कि अगर ये भी एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने तो कभी अपने आप से ये सवाल ही नहीं पूछा, राइट? सेल्फ कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है। आई डिडंट इवन थिंक दैट आई कैन आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक, एंड एक्नॉलेज इट। तो ये भी एक चीज़ पेनफुल होती है एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को पता हो कि हाँ यार मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैंने कभी अपने आप से पूछा नहीं था। तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, तो यू हेल्प द क्लाइंट फ्रॉम दैट पॉइंट एज वेल। यू आस्क देम टू राइट थिंग्स डाउन, जर्नल करें अपने बारे में, सोचें। और वो जो पार्ट है जिसको फॉर एग्जांपल पास्ट के बारे में भी लिखें, करंट चीज़ों के बारे में भी लिखें, ट्राई एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन योर हैबिट्स, इन योर बिहेवियर, और हो सकता है कि उसमें से चीज़ें आपको अनरेवल हो। लेकिन जब पास्ट की हम बात कर रहे हैं, the idea is to reintegrate it, because most of these past traumatic memories are holding you down in shame, or holding you not only in shame but also regret, but also pain, anger, and possibly self blame, right? तो हम उसके बारे में जब बात करते हैं, we try and essentially gain some control over those memories and make them part of your self concept, ताकि वो जो fill in the gaps वाला जो वो जो है अपना चीज़ जो है, अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ गैप्स हैं फॉगी मेमोरी के तरीके से, वो फिल हो जाए। और जब वो फिल हो जाते हैं तो पर्सन इज मोर श्योर ऑफ देमसेल्व्स कि वो कौन है, राइट? बिकॉज वो हुए भी तो आपके साथ, एंड इफ यू इमेजिन दैट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, कि ये और उसमें अवॉइडेंस में आप लगे हुए हैं कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर। द वन थिंग दैट वी नो थ्रू साइकोलॉजी इज कि किसी भी चीज़ को आप दबाएंगे, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो और ज़्यादा निकल के आएगी। So that's one of those things where we help the client navigate those things. Um, it's also important to now talk about external validation पे हम कैसे लोगों को help करते हैं to overcome external validation or the need for external validation. Self concept जब आपका clear होता है, आपको पता होता है कि आप कौन हो, आपकी strengths क्या हैं, आपकी weaknesses क्या हैं, तो जब आपको कोई मैनिपुलेट करता है वो भी आपको अंदाजा हो जाता है, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू डोंट इवन फील कि वो आपको डिफाइन करती है चीज़। और अगर कोई आपको एक कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली दे रहा है तब भी आपको नजर आता है, बट यू डोंट फील दैट। वो जो चीज़ होती है ना कि वेर समवन इज एक्चुअली फीलिंग सो गुड फ्रॉम इट दैट दे गेट री, और वो बार बार उस इंसान के पास जाके आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं वाकई में ऐसा इंसान हूँ, and the other person says something positive about you which helps you feel good about yourself. Relying on external validation like that, it can create a lot of problems in your personal life, right? और susceptibility से लेके manipulation से लेके काफ़ी चीज़ें उसमें आपके साथ हो सकती हैं।